रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। जय सिया राम मित्रों। जैसे कि बॉलीवुड नाम तो सबने सुना ही है, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड, उसे हम प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं। प्रोपेगेंडा इसके लिए कह सकते हैं कि बॉलीवुड ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी हमारे धर्म के ऊपर मजाक उड़ाने की, हमारे धर्म को नीचा दिखाने की और हमारे धर्म, हमारे सनातन को गिराने की। इसी तरह मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में यस या नो करके उसका जवाब देना, फिर मैं आगे बात करूंगा वीडियो के बारे में, हमारे धर्म के बारे में। हमने हमारे ग्रंथ में, उपन्यास में, वेदों में और जितने भी हमारे धर्म के ऊपर लिखी हुई किताबों में कहीं हमने पढ़ा है कि रावण लीला भी होती है। राम लीला सुना है, कृष्ण लीला सुना है और भी लीलाएं देखी है, सुनी है, लेकिन रावण लीला कहीं सुना है क्या? उसका जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पहले दीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ कि ये मामला क्या है। जैसे कि दोस्तों, आज ही मैंने एक ट्रेलर देखा, एक मूवी का ट्रेलर देखा जो शायद कुछ ही दिनों में रिलीज हुआ है। उस मूवी का नाम है रावण लीला। अभी रावण लीला नाम सुनते ही पहले तो मैं भी शॉक हो गया, फिर ट्रेलर देखा तो और ज़्यादा शॉक हो गया। उसमें जो प्रतीक गांधी है, उनको राम का रोल ना मिलने की वजह से वो रावण का रोल कर रहे हैं, मीन्स ऐसा पिक्चर में दर्शाया गया है। तो क्या होगा कि इस पिक्चर में ऐसे ऐसे कुछ सीन दिखाए हैं, मीन्स आप समझ लो कि अगर ट्रेलर का ही ऐसा रूप है तो पूरी पिक्चर कैसी होगी। और ऐसी पिक्चरों का हमारे धर्म पर, हमारे हिंदू समाज पर, हमारे यंग जनरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है हमारे लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत सोचने वाली बात है। जैसे कि मैं थोड़ा सा एक चीज़ें बताता हूँ उस पिक्चर की, कुछ 2-3 मैंने नोट किए, जो सीन नोट किए वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। आप भी एक बार वो ट्रेलर देख लीजिएगा और आपको भी पता चल जाएगा। उसमें एक तो अभद्र भाषा का उपयोग किया है। अभी एक प्रवक्ता आता है और बोलता है, माते आपके घर में संडास है क्या? तो क्या अभी सीता माता के घर में संडास था उस टाइम? और दूसरी ओर बोलता है कि जोर से लगी है। ये सब क्या है? ये प्रोपेगेंडा है, हमारे धर्म का नाश करने का एक सीन है, जिससे हम तो इफेक्टेड होंगे ही। अगर ऐसे ही ऐसी मूवियाँ चलती रही, हमारे धर्म के ऊपर ऐसे मजाक उड़ाता गया, तो फिर हमारा धर्म और हमारे जो यंग जनरेशन है, जो धर्म को समझेंगे आगे, उनके ऊपर क्या होगा, उनको क्या समझ में आएगा? क्योंकि बहुत सारे हमारी ऐसी धार्मिक गतिविधियां हैं, बहुत सारी ऐसी धार्मिक जो भी कथाएं थी, जो भी था, वो कभी किसी पुस्तक में पढ़ाया नहीं गया, कहीं बराबर से देखा नहीं गया। हमने भी रामायण एक ही देखी है, रामानंद सागर जी की, जिसमें जो भी दिखाया काफ़ी हद तक सच था, अच्छा था। मैंने ही नहीं देखी, सब लोगों ने देखी होगी, हर हिंदू परिवार ने देखी होगी। लेकिन रावण लीला देखने के बाद, इसका ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर कहीं ना कहीं हमारे धर्म को नीचा दिखाया जा रहा है, हमारे हिंदू समाज को नीचा दिखाया जा रहा है। और दूसरी बात करता हूं मैं आपको, दूसरी बात में ऐसा दर्शाया गया है कि रावण और सीता माता के बीच में चक्कर था। खुद रावण उस सीन में बोलता है कि हमारे बीच कुछ चल रहा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। दूसरा एक सीन देखा कि रावण सीता माता को घसीट के लेके जा रहा है और फिर सीता माता गुस्से में रावण को थप्पड़ मारती है। तो क्या ऐसा आपने कभी सुना है कि सीता माता ने रावण को थप्पड़ मारा था?
हम मानते हैं रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके साथ साथ एक दुष्ट भी था, बहुत बड़ा राक्षस था। क्योंकि उसकी एक बात है कि वो पहले उनके समय में जो स्त्रियां होती थी उसमें एक रंभा नाम की स्त्री थी, और उस रंभा नाम की स्त्री के ऊपर रावण जोर जबरदस्ती अपना बनाने का प्रयास किया। तो उसी समय कुबेर जी ने आके रावण को श्राप दे दिया था कि आज के बाद तू किसी भी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के बिना अमर्यादित व्यवहार करेगा तो तेरे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो यही कारण था कि सीता माता को रावण टच भी नहीं कर पाया था, इसी कारण से, इसी श्राप की वजह से। और हमारे हिंदू समाज में रावण को जलाते हैं, जलाते थे और जलाते रहेंगे। हम रावण को हीरो बनने नहीं दे सकते। रावण का जो मार्ग था वो अधर्म के ऊपर था, उसने अधर्म का रास्ता अपनाया था, इसके लिए हम आज रावण को जलाते हैं। और ऐसी पिक्चर दिखाना, ये हमारे जो यंग जनरेशन है, अभी एक एग्जांपल देता हूं कि हाल ही में प्रतीक गांधी की स्कैम 1992 एक सीरीज रिलीज हुई थी, बहुत काफ़ी हद तक फेमस भी हुई थी, और उसकी वजह से हमारी जितनी यंग जनरेशन है उसने प्रतीक गांधी को फॉलो करना चालू किया, हार्डली फॉलो किया। अभी जैसे ये रावण लीला मूवी रिलीज होगी तो उसका सीधा इफेक्ट हमारी यंग जनरेशन के ऊपर पड़ेगा। वो तो यही समझेंगे क्योंकि उन्होंने देखा नहीं होगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, उनको सीधा यही इफेक्ट पड़ेगा कि यही सत्य है और इस पिक्चर में जो बताया वही सही है। दूसरी बात, एक सीन उसमें ऐसा भी है कि एक किसी सलून टाइप की शॉप थी, उसमें राम जी भी बैठे हैं और प्रतीक गांधी जो रावण का किरदार निभा रहे हैं वो भी बैठे हैं। वो उनको ऐसी बात करते हैं कि सब कुछ बलिदान हमने दिया, मेरे बेटे, मेरे दोनों भाई शहीद हुए, तुमने मेरी बहन का अनादर किया तो हमने तुम्हारी स्त्री का अनादर किया, ऐसा क्यों? सब कुछ सहा हमने और लोग वाह वाह तुम्हारी कर रहे हैं। तो उसी में राम जी का जो किरदार निभा रहे हैं वो बोलते हैं क्योंकि मैं भगवान हूं। तो क्या श्री राम ने उनके जीवन काल में कभी अपने मुख से ऐसा कहा था कि मैं भगवान हूं? उनके कार्यों से, उनकी मर्यादा से और उनके अच्छे संस्कारों से आज हम उनको पूछते हैं, हमने उनको भगवान का दर्जा दिया है। पहले वो भी साधारण इंसान ही थे, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता ना चुन के अच्छे रास्ते पे कार्य किया और उन्होंने प्रजा को सर्वप्रथम माना, इसके लिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। रही बात मेरे भाई शहीद हुए, मेरे बेटे शहीद हुए, तो क्या वो शहीद हुए थे? उनका वध किया गया था क्योंकि उन्होंने अधर्म का रास्ता चुना था, इसके लिए उनको श्री राम के हाथों वध होना था और उनका वध हुआ था, वो शहीद नहीं हुए थे। दूसरा एक वाक्य लिखा कि तुमने मेरी सिस्टर का अनादर किया, नाक काट दिया, तो वो भी हम काफ़ी हद तक जानते हैं कि उनका नाक लक्ष्मण जी के हाथों कटा था। उसका भी बहुत बड़ा कारण रहा था कि उनके लाख मना करने के बाद उन्होंने सीता माता के ऊपर अटैक किया था, इसके कारण लक्ष्मण जी को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आया और उनको नाक काटना पड़ा। तो यही बातें हैं इस फिल्म में दर्शाई हुई है, जो कि काफ़ी अभद्र है, हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत घातक हो सकता है। ऐसी पिक्चरें रिलीज होना, ऐसे दृश्य देखना, हमारे धर्म के ऊपर ऐसी टिप्पणी होना, हमारे धर्म को नीचा दिखाना, हमारे धर्म के ऊपर मजाक उड़ाना, ये सब चीज़ें हमको सहना बंद करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ ऐसी मूवी का काफ़ी जगह बायकॉट भी हो रहा है, और अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी धर्म और हमारी संस्कृति, हमारा सनातन ऐसा का ऐसा रहे, उस पर कभी कोई आँच ना आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हिंदू समाज में फैलाए, लोगों में फैलाए, ताकि
आगे से हमारे धर्म के ऊपर, हमारे हिंदुत्व के ऊपर ऐसी कोई भी मजाक उड़ाने वाली या फिर बे हिसाब की कहानियां जोड़ मरोड़ के अंदर ऐसी मूवियां ना बने, ऐसे वीडियोस ना बने। तो जागरूक हो जाइए और हमारा साथ दीजिए। हमारा साथ देने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए, जाग रहा हिंदुस्तान को, और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया हो शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। जय सिया राम।